अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज 18 रमज़ानुल मुबारक में मामूलात नबवी लेकर के आपका मेज़बान मुनव्वर हुसैन सिद्दीकी हाजिर खिदमत है। आपका इस प्रोग्राम में स्वागत है, खुश आमदीद है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के पूरे महीने की इबादतों को बेहद कबूल फरमाए और अब तक जो गफलत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन सब को भी तौफीक खास अता फरमाए। और इस माह मुबारक में जहाँ जहाँ पर भी खुसूसन इंसानियत पर जुल्म हो रहा है और मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, मिसाल के तौर पे फ़लस्तीन में निहत्ते मुसलमानों पर बमबारी की जा रही है, ऐसे यूक्रेन के अंदर भी ऐसा ही कुछ माहौल है। अल्लाह तबारक व तआला बनी नौ इंसान की जान की, माल की, इज़्ज़त की, आबरू की हिफाजत फरमाए, पूरे आलम में अमन व अमान कायम फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। रमज़ानुल मुबारक में मामूलात नबवी। नंबर 1, सैयदुल अंबिया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये महीना अल्लाह ताला का महीना है, अज़मत व बरकत का महीना है, मोहताजों के हमदर्दी का महीना है। नंबर 2, इस माह मुबारक में कुरान मजीद लोहे महफूज से पहले आसमान पर नाजिल हुआ, फिर पहले आसमान से दुनिया में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहल माह रबीउल अव्वल में सूरह इक़रा का नुज़ूल हुआ। नंबर 3, दूसरे पैगंबरों पर भी अल्लाह तबारक व तआला की पाक किताब तौरात, इंजील, ज़बूर इसी माह मुबारक में लोहे महफूज से नाजिल हुई। नंबर 4, इस माह मुबारक में एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से बढ़कर है। इसमें नफिल का यानी इस महीने में नफिल का सवाब फर्ज के बराबर और फर्ज का सवाब 70 फर्ज के बराबर मिलता है। यानी एक जोहर पढ़े 70 जोहर का सवाब, एक असर पढ़े 70 असर का सवाब, एक फजर पढ़े 70 फजर का सवाब, एक इशा पढ़े 70 इशा की सवाब। नंबर 5, चांद रात से ही शरकश जिनों और शैतानों को कैद कर दिया जाता है। नंबर 6, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और दोज़ख के दरवाजों को बंद कर दिया जाता है। नंबर 7, हर रात को अल्लाह ताला का मुनादी पुकारता है, ए नेकी के जोया यानी तलाश करने वाले इधर आ, यानी इस मुबारक महीने के कदमों में आ। ए बुराई के शैदाई रुक जा, यानी ए बुरा चाहने वाले, बुरा करने वाले, बुरा सोचने वाले, बुरे प्रोग्राम बनाने वाले, इस माह की कद्र कर और रुक जा, अपने जहन को, अपने दिल दिमाग को सुधार ले, मौका दे रहा है अल्लाह। नंबर 8, इस माह में साहिब ईमान का रिस्क बढ़ा दिया जाता है, जिसके हम रोजाना मुशाहिदा करते हैं। पूरा साल मेहनत तो मुशक्कत करते हैं मगर इतनी नेमतें नहीं खाते जितनी कि रमजान में बगैर मेहनत के पड़े पड़े सोए सोए आदमी खाता है। हर कसो नाकस के घर में अल्लाह तबारक व तआला फ्रूट पहुंचाता है, हर कसो नाकस को अच्छे से अच्छे इनामात खिलाता है। इसलिए मेरे साथियों, जब अच्छे इनामात खाओ तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, जब बंदा शुक्र अदा करता है मैं उसकी नेमतों में इजाफा कर दिया करता हूँ। नंबर 9, हर रात कुछ दोज़ख के मुस्तहिक दोज़ख से आज़ाद कर दिए जाते हैं। नंबर 10, इस माह के दिन बहुत बरकत वाले हैं। आमाल इस माह में अहकाम खुदाबंदी ये है कि इस पूरे महीने में रोज़ा रखना, यानी हर बालिग मुसलमान का सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक रोज़े की नीयत से खाने पीने और जिमा से परहेज करना, झूठ, गाली, गीबत और लड़ाई वगैरह से परहेज करें, वरना रोज़ा नाकिस हो जाएगा, अगरचे फ़र्ज अदा हो जाएगा।
सिर्फ भूखा रोना ही रहना ही रोज़ा नहीं होता, बल्कि फाका हो जाता है। तो मेरे अजीज साथियों, मेरे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इस माह मुबारक में मुतवातिरन जो अमल साबित है वो ये है कि आखिरी अशरा का एतकाफ करना। एतकाफ के लिए चंद शराइत है। मस्जिद का ऐसा इंतखाब हो जहां जुमे की नमाज होती हो, और एतकाफ करने वाला एतकाफ की तमाम मसाइल से वाकिफ भी हो, क्योंकि एतकाफ की नीयत से जब अंदर जाता है तो फिर उसको बशरी तकाजे के अलावा मस्जिद से बाहर निकलना उसके लिए जायज़ नहीं है। वो अल्लाह का मेहमान होता है, और 10 दिन के लिए वह एतकाफ ऐसा होता है जैसा कि एक फ़कीर आता है दरवाजे पे और कहता है कि हमें कुछ दे दो। मालिक कहता है भाई नहीं है। फिर कहता है कुछ दे दो। मालिक कहता है नहीं है। फिर कहता है कुछ दे दो। मालिक कहता है नहीं है। यहाँ तक कि वो इंसान सुबह से शाम तक उसके दरवाजे पे खड़ा पड़ा बैठा टाइम गुजारते रहता है। मालिक कंजूसी पे कंजूसी कर रहा होता है, मगर जब शाम हो जाती है तो फिर मालिक ये सोचता है आखिर ये किस दर्जे का फ़कीर है कि मेरा दरवाज़ा छोड़ के जाता ही नहीं। चलो, कंजूस से कंजूस आदमी भी कहता है चल भाई कुछ तो ले ले, यानी वो कुछ उठा के दे देता है। सेम एतकाफ वाला जब अल्लाह के दरबार में एतकाफ की नीयत से जाता है, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन वो ऐसा बैठ जाता है तो फिर अल्लाह सोचते हैं कि ये बंदा तो जाता ही नहीं मेरा दरवाजा छोड़ के, चल ये जो मांगता है दे दे। तो इसलिए बोलते हैं कि एतकाफ करने वाले की हर दुआ कबूल होती है, बशर्त कि वो जायज़ मकासिद के लिए दुआएं की जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर आपने पहले अशरे का एतकाफ किया, फिर दूसरे का किया, फिर आप थोड़ा बाहर निकाला सर को और कहा कि मैं जिस चीज़ के लिए एतकाफ कर रहा था वो मुझे इन दोनों अशरों में मुयस्सर नहीं आया, इसलिए मैं तीसरे अशरे का भी एतकाफ कर रहा हूँ। जो मेरे साथ एतकाफ करना चाहे वो तीसरे अशरे का भी नीयत कर ले। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने आखिरी अशरा में उसको पाया, यानी शब कदर को, जिसके बारे में आता है कि खैरुम मिन अल्फ शहर, यानी कि वो 1000 महीनों से अफजल एक रात है, और वो रात शब कदर की रात है। और शब कदर की रात 21वीं को, 23वीं को, 25वीं को, 27वीं को और 29वीं को कभी भी वह हो सकता है। इसलिए हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एतकाफ़ की नीयत से अल्लाह के घर में यानी मस्जिद में बैठे। उसमें बहुत सारे लोग किसी अकाबिर उलमा की सरपरस्ती में बैठते हैं। ये और अफजल तरीन अमल है कि किसी अकाबिर उलमा के सहबत में रह करके बैठें। बहुत सारे लोग जो है इरादा करके मक्का चले जाते हैं, मदीना चले जाते हैं, वहाँ जाके एतकाफ़ करते हैं, ये अफजल है। उसके बाद फिर कुछ लोग दारुल देवबंद चले जाते हैं, कुछ लोग मज़ाहिर उलूम सहारनपुर चले जाते हैं, कुछ लोग इधर तमिलनाडु में चले जाते हैं, कुछ लोग जो है हमारे शहर बेंगलोर में हज़रत मौलाना तलहा साहब तशरीफ़ लाते हैं एहतिकाफ़ के लिए, उनके खानका में चले जाते हैं। आपको जहाँ मुयस्सर हो, जहाँ सहूलत हो, वहाँ आप एहतिकाफ़ की नीयत से बैठ सकते हैं। हर मोहल्ले वाले के लिए ज़रूरी है कि कोई एक ना एक आदमी ज़रूर मस्जिद में एहतिकाफ़ में बैठे। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह कल नए मज़मून के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक दूसरे दोस्तों तक इसको फैलाएं, और जो है खैर के काम में आप भी हिस्सेदार बने। जज़ाकल्लाहु खैरुल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।